डिस्टर्ब हो जाते, फ़ोन आ जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि कैसे करीब हो? हमने कहा कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। वो ये है कि रत्नाकर एक बहुत बड़े रहज़न थे, बहुत बड़े डाकू के नाम से मशहूर थे पहले। लेकिन एक वाक़या, एक घटना आया, एक ऋषि मुनि को किडनैप किया, एक लंबा चौड़ा वाक़या है। अलबत्ता उनकी कोई बात उनके दिल पे लग गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अपने इस पाप से, अपने गुनाहों से कैसे बच सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि अपने परमात्मा का, उनका उनका नाम लीजिए, अपने भगवान का नाम लो। कहा कौन? कहा कि रामचंद्र जी का नाम लो। राम का नाम जपते थे माला ऐसे। तो वो निकल गए, अपने गांव से बाहर निकल गए, बीवी बाल बच्चों सबको छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठकर वहां बस राम राम करने लगे, राम राम, ईश्वर का नाम जपने लगे। राम ईश्वर के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी, उनका नाम बस जैसे हम लोग तस्बीह में अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, वैसे उनके अकीदे के मुताबिक राम 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 करने लगे। वो कई साल तक करते रहे। जैसे बैठे थे, घुन लग गया उनके पूरे बदन पर, नीचे से घुन। आप देखते होंगे कि कोई खूंटा गाड़ते हैं तो घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, या मट्टी उसको खा जाती है, उस खूंटे को। तो इस मट्टी को संस्कृत में वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि। तो रत्नाकर की पूरी बॉडी में मट्टी लगी थी, तो रत्नाकर वाल्मीकि ने रामचंद्र जी का इतने बड़े फैन हुए, इतने बड़े भक्त हुए कि उन्होंने एक रामचंद्र जी के ऊपर एक किताब लिखी। उसी किताब का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो रत्नाकर ने लिखी। बहुत बड़ा डाकू थे वो, लेकिन जिंदगी में तब्दीली कैसे आई? उनके अकीदे के मुताबिक कि वो राम को परमात्मा मानते थे, राम को ईश्वर मानते थे, उनके नाम का जप करके वो राम के करीब हो गए। हमने कहा कि देखो, जब एक डाकू वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि इतना बड़ा महापुरुष बन सकता है, तो अब देखो यहां पर कहा गया किताब में के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। के हेतु ब्रह्म, अगर कोई शख्स ब्रह्मा परमात्मा का नाम, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, अरबी में इसको अल खालिक बोलते हैं। अगर कोई शख्स, कोई मनुष्य के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, सत्संग, सच्चा, संग यूनिटी, कोई सत्संग करता है, सत्संग ऐसे मिलकर बैठता है। विचारतोषा, अच्छा विचार करता है, किसका? ब्रह्मा जी का। यानी अगर कोई इंसान बैठकर ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर का नाम जपता है, ईश्वर की अच्छी बातें बोलता है, तो वो ईश्वर के करीब होता चला जाता है। प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, और रत्नाकर वाल्मीकि की जिंदगी उदाहरण है। हमारे हिंदू भाइयों, अब इनको अलग कीजिए। ईश्वर के अगर करीब होना है तो ईश्वर का नाम जपना होगा, उनका नाम लेना होगा। किसी नेता का नाम लेने से, या किसी या दुनिया के अंदर गलत तरीके से बिजनेस करने से, या शेयर मार्केट के अंदर में जनाब दोगलापन और फ्रॉड करने की वजह से दुनिया का कामयाब तरीन आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बल्कि अगर आप सच्चा इंसान बनना चाहते हो तो अपने ईश्वर का नाम लेकर, उनके नाम लेकर आप करीब बन सकते हैं।